आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर के दिन 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी तथा दूसरा महापुरुष भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। पूरा देश 2 महापुरुषों की जयंती मना रहा है। महात्मा गांधी जी का 154वां जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। महात्मा गांधी के बारे में, जन्म के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी जब 1892 में बैरिस्ट्री पढ़कर भारत में आए तो पुनः एक मुस्लिम दादाजी के मुकदमे में दक्षिणी अफ्रीका चले गए। वो नहीं, वहां पर काले गोरों का भेद चल रहा था। एशिया लोगों को अंगूठा निशान रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने टंकसाल शहर से आंदोलन शुरू किया और इस काले कानून को समाप्त किया। महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। जब 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए, यहाँ अंग्रेजों का शासन, आर्थिक शोषण चरम सीमा पर था। आंदोलन चल रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने आंदोलन को पूरे देश का दौरा करके शहर से गांव की ओर ले गए, जन जन तक फैलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कर्तव्य और व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसकी गहराई में जाना ठीक नहीं है, समय का अभाव है। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा आंदोलन जो लास्ट में चला था 8 अगस्त 1942 को था। महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में बुलाई। अब्दुल कलाम आजाद ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की और उन्ना आसफ अली ने तिरंगा झंडा को फहराया। महात्मा गांधी जी ने उस मीटिंग में डू और डाई का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। इस मंत्र को लेकर देश के नौजवान अपने घरों को चल दिए। इधर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके कस्तूरबा जी के साथ आगा खां महल में रखा गया। पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। रेल की पटरियां उखाड़ी गई, पोस्ट ऑफिस लूटे गए, सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा फहराया गया। उत्तर प्रदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कमलापत त्रिपाठी जी को गिरफ्तार किया गया। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया गया। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार किया गया। पंजाब से लेकर पश्चिम पूर्व तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लेकिन महात्मा गांधी जी झुके नहीं। जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार हो गए, लोहिया जी के साथ मिलकर भूमिगत आंदोलन शुरू कर दिया। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, चर्चिल ने देखा कि अब हम भारत पर शासन नहीं कर सकते हैं। उसकी मानसिकता बदली और जब वहाँ की सरकार बदली और एटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने
भारत को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे। दुर्भाग्य की बात है कि महात्मा गांधी बिरला भवन जा रहे थे 1948 को शाम को प्रार्थना करने, और उसी दौरान एक कत्ताई जिसका नाम था नाथूराम गोडसे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मार दिया और सदा सदा के लिए हमसे बापू अलग हो गए। इस लड़ाई में 1942 की लड़ाई में हर देश हर शहर के लोग शामिल थे, लेकिन इलाहाबाद का इतिहास इस लड़ाई का अलग ही था। यहाँ नौजवान जो विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं थी, वो टोली के रूप में कचहरी को घेरने का काम किया। उसका नेतृत्व करता लाल पदमदर छात्र नेता थे। नाट बाबर पुलिस अधिकारी था। कहा कि आप हटिए नहीं तो गोली से उड़ा दिए जाएंगे। महिलाओं की टोली आगे थी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, इन महिलाओं पर गोली क्या चलाओगे, मेरे सीने में गोली चलाओ। अंग्रेजों ने सीने में गोली चला दी। लाल पदमदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता कचहरी पर शहीद हो गए। बलिया से घोसी, मोहम्मदाबाद, इसीपुर, जौनपुर, देवरिया, सारे जगह आंदोलन हो रहा था, लेकिन गाजीपुर का आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ के गाजीपुर जिले के शेरपुर गांव के लोगों ने डॉक्टर शिवपूजन के नेतृत्व में निहत्थे कचहरी को घेरने का काम किया। वहाँ के अधिकारी ने कहा कि डॉक्टर शिवपूजन पीछे हटिए, सारे लोग मारे जाएंगे। डॉक्टर शिवपूजन ने कहा था, सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम उदय हो जाओ, चंद्रमा अपनी शीतलता को छोड़ दे, समुद्र खारे के बजाय मीठा हो जाए, पर्वत पानी हो जाए, लेकिन डॉक्टर शिवपूजन पीछे नहीं हटेंगे और भारत माता के आज़ाद कराए तिरंगा झंडा को फहराएंगे। कचहरी पर एक से एक बढ़कर गोलियां चलती रही, लेकिन तिरंगे को नौजवानों ने झुकने नहीं दिया और अंतिम सीढ़ी पर तिरंगा फहराते समय 8 लोग शहीद हो गए। जितने लोग घायल थे उनको अंग्रेजों ने गोमती नदी में ट्रकों में लादकर फेंकने का काम किया। इतना बड़ा नरसंहार अंग्रेजों ने किया कि पूरा देश जो है स्तब्ध और दुखी हो गया। किंतु ये हमारे महापुरुष जितने थे वो झुके नहीं, और जैसा कि मैंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल ही गई। अब ज़रूरत है महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। आज पूरे विश्व में महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर शांति स्थापित की जा सकती है। जो भी लड़ाई है, जो भी दंगा फसाद है, जो भी आतंकवाद है, उससे देश विश्व का भला नहीं होगा। हमें महात्मा गांधी के बताए हुए सत्य अहिंसा पर चलकर देश विश्व का विकास करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।